यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू की क्लासेस चल रही है क्लास 6 की। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 पहुंचा है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? मतलब इनमें से कौन से जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था? तो सबसे पहले जो पालतू बनाया गया था, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। किसे? सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है? तो ये कहाँ से सबसे पहले साक्ष्य मिला है? पयमपल्ली से, हल्लूर से, महागढ़ा से, गुफक्राल से, बुर्जहोम से। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करें। तो कहाँ से मिला है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी जगह से हमें पशुपालकों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो उपयुक्त सभी स्थान नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में आप लोगों को पता है सभी कुछ होने लगे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा से पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंधित नहीं रखता है या रखते हैं? तो कौन सा संबंधित नहीं रखता है? कुरनाल, मेहरगढ़, कलडी, हवराज, चिरांद, दावजली, हेडिन। तो इसमें से कौन सा नहीं रखता है? तो केवल फर्स्ट नहीं है, केवल फर्स्ट नहीं रखता है। कौन सा? पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंधित कुरनूल। ठीक है, अब देखते हैं कुरनूल कहाँ है। आंध्र प्रदेश में स्थित एक पुरापाषाणिक स्थल है। कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, जो पुरापाषाणिक स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक व पशुपालन नहीं किए। तो पुरापाषाण काल में क्या है, आप लोग अगर देखो कौन से काल में है, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अन्य सभी पुरास्थल नवपाषाणिक स्थल है। इस काल में मनुष्य कृषक और पशुपालन बन गया था। ये स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्ती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। पुरातत्वविद कौन होते? जो इतिहासकार होते, जो ढूंढते हैं पहले की चीजें। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्जहोम के यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से ऑप्शन के फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा कि जो बुर्जहोम से हमें क्या गड्ढे, यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और घरों को गर्तवास कहा जाता था। और झोपड़ी के अंदर आग अंदर और बाहर दोनों लगाने के उपयुक्त मिले हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। ठीक है, इनके नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिससे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोविड आया था, तो यूएसए में, अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि वो लोग कोविड से बचने के लिए ज़मीन के अंदर घर बना के रह रहे थे। तो उस चीज़ को क्या हम कहते हैं? गर्तावास कहते हैं। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह अलग आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। जिस हिसाब से अगर मौसम अच्छा है तो बाहर बनाते थे, खराब है तो अंदर बनाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में, नवपाषाण काल की बात कह रहा है, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। पुरापाषाण काल में औजारों का प्रयोग और निर्माण बंद हो गया था। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियां व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसर का प्रयोग होने लगा। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। ए क्या है? कथन सही नहीं है। तो इसमें से कथन ए हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखो हर काल में नवपाषाण काल की बात कर रहा है। पूरा पाषाणी काल में औजारों का काम पूरा बंद हो गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था, कभी बंद नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी तक बंद नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही गलत होगा।
ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही गलत होगा। तो नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पूरा पाषाणिक युग से भिन्न है, इसी कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ औजारों में धार की अधिक पैना करने के लिए पॉलिश होती थी, कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का निर्माण और प्रयोग भी होता था, अतः कथन ए गलत है। चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग अगर गांव में जाते हो आपको ओखली और मूसल मिल जाएगा, या आप टाउन में भी हो तो छोटी सी आप लोग वाइट कलर की देखना, उस टाइप में ओखली और मूसल रहता है। ठीक है, इस काल में पुरा स्थलों से भिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किए जाते थे, जिनका उपयोग चीज़ें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। कथन 6 क्या कहता है, ए क्या कहता है, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। और आर क्या कहता है, नवपाषाण में कपास उपजाया जाने लगा था। तो इन दोनों में से ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। ए आर की स्पष्टीकरण नहीं करता है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था, इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में अब मनुष्य साक्षी हो गए थे, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? जो मेहरगढ़ है वो किस दर्रे के स्थित है? तो बोलन दर्रा। किस दर्रे की स्थित है? बोलन दर्रा। मेहरगढ़ कीर्थर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ में स्थित है कीर्थन की पहाड़ियाँ। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान ये मेहरगढ़ कीर्तन पहाड़ियों में स्थित है, बोलन दर्रे के समीप में हरा भरा समतल है। ठीक है, ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कौन? मेहरगढ़। ठीक है, और ईरान जाने के लिए बोलन दर्रे एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ईरान जाने के लिए क्या है? बोलन दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता है। और आर क्या कहते हैं? मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या सही? ऑप्शन नंबर ए हमारा दोनों सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, और इसके क्या है? मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली है, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया जाता था? तो शायद बकरी को दफनाया जाता था। क्या है? बकरी को दफनाया जाता था। वाकई मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी की दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, संभवतः इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी में स्थित है? इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी? मेहरगढ़, हलूर, गुफकाल या दावजली? तो इसमें से दावजली है मेहरगढ़ के ब्रह्मपुत्र के पास। तो दावजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी है। आप लोग चीन और म्यांमार आप लोग मैप के हिसाब से देखो तो इस टाइप म्यांमार है, यहाँ चीन है, तो इस टाइप से इधर की जगह है। ठीक है, यहाँ से काठासे के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए। काठासे उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मालूम और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दावजली हेडिंग से जेडाउन पत्थर भी प्राप्त हुआ। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः ये पत्थर चीन से आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर हमारा MCQs कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 4 आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर आप लोग इस टाइप की MCQ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।